हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रामसर बायोलॉजी। आज हम हमारे सेकंड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, क्लिक कर लो, पढ़ लो पहले, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी आगे काम चलेगा। ठीक है, ये हमारा आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 से पहले हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। लेक्चर 1 के लिए तुम्हें मैंने बता दिया है, जाके पढ़ लो फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है, यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है वो क्या है, देखो। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जैसा मैंने बताया था तुम्हें, दो चैप्टर्स हमारे पास में है। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम टॉपिक अब क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। दूसरा न्यूक्लियसिस यानी कि एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में। और देन उसके बाद में कि भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में कैसे इंसर्ट किया जाए उसके बारे में। यानी ओवरऑल हम बात करते हैं, तो हमने बोला कि भैया टूल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि टूल्स कौन कौन से यहाँ पर रहते हैं, किस किस टूल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा जो हमारा स्टेप है वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, वो यहां पर हमें पढ़ना है। क्योंकि जैसे हमें यहां पे क्या करना होगा, जब प्लाज्मिड डीएनए के साथ में हमारा फॉरेन डीएनए अटैच करना होगा, तो वहां पर हम कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिएगा? वेक्टर चाहिएगा। वेक्टर के अलावा क्या चाहिएगा? तो हमने बोला फॉरेन डीएनए को जब हमने कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिएगा, वापस जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिएगा। ऐसे करके हमारे पास में कई सारी ऐसी टूल्स है, ऐसी मशीनरी है, ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम नया हमारा ये जो टॉपिक है आगे का, उसको हम देखते हैं, उसका क्या रोड मैप रहने वाला है। इस रोड मैप की बात करें तो भैया सबसे पहले हम प्लाज्मिड को पढ़ेंगे, एज अ वेक्टर कैसे काम करते हैं। फिर न्यूक्लियसिस जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको पढ़ेंगे, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एनसीईआरटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लिखी हुई है। और देन उसके बाद में इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लाज्मिड, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि भैया यहां पे हमारे पास में जो वेक्टर है, उस वेक्टर के अंदर हम किसी भी चीज को अगर इंसर्ट करते हैं, किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के बाद में हमने बोला भैया यहां पर जो जीन सीक्वेंस या फिर डिजायर्ड जीन सीक्वेंस जो हम चाहते हैं वो हमारे पास आना चाहिए। ये कैसे होगा पॉसिबल? तो हमने बोला भैया ये ऐसे पॉसिबल होगा कि वहां प्रॉपर हमारे पास में ये ग्रोथ जो है ये रहनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर यहां पर जो भी इसमें हमारे लिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो उसको हम ग्रो करवा रहे हैं, उसको हम कल्चर करवा रहे हैं, उसके लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो भैया उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो देते जाएं, और हमारे वेक्टर जो है उनमें से प्लाज्मिड निकालते जाएं, और प्लाज्मिड को हम यहाँ पर क्या कर ले, यूज कर ले। देखो भाई, डाउनलोड कर सकते हो आप हमारी ऐप, रामसर बायोलॉजी के नाम से है। ठीक है, और इस ऐप में पर्टिकुलरली आपको सारे जो कोर्सेज हैं वो लाइव मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कोर्सेज जो हैं वो आने वाले हैं। जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो और मचा दो भैया। ठीक है ना, अब देखो इधर आ जाओ। हमारा गोल क्या है भैया? हमारा टारगेट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज करते हैं किसी भी डीएनए सीक्वेंस को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखा था कि भैया इंसुलिन जो है उसको बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब हम इंसुलिन बनाते हैं तो हमने बोला कि भाई वहां पर प्रॉपर जो है हमारे पास में ये जो केमिकल्स बने हैं, ये हमारी डायबिटीज यानी डायबिटीज जैसे डिजीजेस में या डिसऑर्डर्स में, ये डेफिशिएंसीज में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम बायोटेक की मदद से बना सकते हैं। हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए, हमें इससे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा उसे हमें निकालना पड़ेगा। निकाल करके हम कुछ ना कुछ चीज बनाना चाहते हैं। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या बोल दिया कि भैया हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं। इंसुलिन बनाने का प्रोसेस ये रहेगा कि भाई सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहां पर। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें दिखाई देगा तब उसको हम क्या करेंगे, उसको एक्सेक्ट करके हम कुछ चिल्ड एथेनॉल में डाल करके प्योरीफाइड डीएनए उसके पेलेट जो है वो अलग से अलग कर लेंगे, और फिर उसके बाद में जो हमारा डीएनए सैंपल है उसको हम आइसोलेट करना चाहेंगे तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। देन उसके बाद थर्ड हमारा प्रोसेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एम्प्लीफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा, हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफाई करेंगे। उसको एम्प्लीफाई करने का मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना करके रखेंगे जिसको हम आगे यूज कर पाए। ठीक है ना। देन उसके बाद में फोर्थ हमारा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। पीसीआर को यूज करके हम मॉडिफाई करेंगे, उसको एम्प्लीफाई करेंगे उसको। देन उसके बाद फाइनल हमारा जो स्टेप है वो है सेपरेशन और इल्यूशन।
सेपरेशन एंड इल्यूशन, जीन ऑफ इंटरेस्ट का हम सेपरेशन और इल्यूशन करेंगे, जिससे हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमें मिल जाए। सही है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। सही है सब? चलो, अब हमने बोला कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक बीएसी वेक्टर लिया है, ठीक है, एक वेक्टर ले लिया हमने, और एक हमारे पास में हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, यानी जिसको हम यूज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करके किसी के साथ अटैच करवा के कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं। नई चीज बोले तो हम क्या बनाना चाहते हैं भैया, हमारा वही टारगेट आर डीएनए हमें बनाना है। आर डीएनए बनाने के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अब हमने बोला वेक्टर को हम जब यूज करते हैं तो वो एज अ कैरियर और व्हीकल एक्ट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल या होस्ट टिश्यू के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम वेक्टर के थ्रू करते हैं और वेक्टर के थ्रू ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो हमने बोला कि भाई अब याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, बैक्टीरियोफाज के लिए हमने पढ़ा था, फासिस के लिए ये वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को और उन पर ग्रो करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इन वायरसेस के लिए। दीज वायरसेस अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, इंजेक्ट करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल और फिर यूज करते हैं बैक्टीरिया के एंजाइम्स को और मल्टीप्लाई करते हैं, देन डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को। तो बैक्टीरियल सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं फाइनली, यानी कि बैक्टीरिया को ये किल करने वाले हैं। बैक्टीरियोफाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं ये सारी बातें तो हमने बोला कि इससे कुछ याद आता, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुमने क्या पढ़ा है बच्चों, कि वहां पर जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जब हम, तो हमने बोला वहां पर हमने एक वहां एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जो एक्सपेरिमेंट वहां के लिए जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए मतलब यूजफुल था। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की जब सर्च चल रही थी तो वहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि भैया हम इससे फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि भैया ये जो बैक्टीरियोफाज है इसका जो मटेरियल जो यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है उससे रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस जो है वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। सेम तरीके से बात है भैया, अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है हमारे मटेरियल का, हमारे डीएनए का, हमारे जेनेटिक चीजों का, तो उन सभी के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक छोटा सा नोटिफिकेशन, नीट फाउंडेशन बैचेस जो है हमारे वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग ईयर के लिए, और उन लॉन्ग ईयर बैचेस के लिए आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों ही मीडियम में आप इसको प्रॉपर्ली गेन कर सकते हैं। सारे जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपके क्लियर करे जाएंगे, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। हर चीज के लिए आपको प्रॉपर मतलब सारी चीजें जो है रेगुलेटेड मैनर में मिलने वाली है। आ जाओ भाई, अब प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर क्या है, इनकी बात करनी है कि भैया प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर क्या है, उनकी बात करें तो हमने बोला कि भाई जैसे ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे उसको हमें इंसर्ट करना पड़ेगा होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हम किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमारे लिए कॉमन बैक्टीरिया कौन है, ई कोलाई है। टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन, अगर हम मान लो इंसुलिन बनाना चाहते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा, तो हम बोलते हैं कि भैया उसको हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो डायरेक्टली तो नहीं जा सकता है, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो उस वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इट रिक्वायर्स अ वेक्टर टू टेक इट इनटू द होस्ट। होस्ट कोई भी हो सकता है, होस्ट कोई भी हो सकता है मतलब कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं उसी के अंदर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मिड्स की बात करें तो आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स। प्लाज्मिड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हम बार बार यूज करते हैं। ये प्लाज्मिड की खास बात अगर बात करी जाए तो भाई प्लाज्मिड है क्या एक्चुअल में, तो हमने बोला कि भाई जैसे हमारे पास में एक बैक्टीरिया, हमारे पास एक क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में इसका पर्टिकुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर हमने बोला कि भैया एक्स्ट्रा कुछ चीजें प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये। और ये डीएनए की बात करते हैं तो हमने बोला ये कैसा है, स्मॉल है, सर्कुलर है, स्मॉल है और सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये उसका प्लाज्मिड डीएनए। समझ आया क्या? तो यानी बैक्टीरिया को हम कई बार क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मिड बोल सकते हैं। जिनके पास में प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होगा उनको प्लाज्मिड्स बोला जाता है, सीधा सीधा।
ठीक है। तो हमने बोला कि भाई हम जब इनके प्लाज्मिड्स की बात करते हैं तो ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्कुलर प्लाज्मिड जो हमारे पास में प्रेजेंट होगा उसको हमें कट करना पड़ेगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा जिससे हमने फॉरेन डीएनए को कट किया था। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारा जो डीएनए है यहाँ पर उसको हम निकालेंगे, निकाल करके देन उसको हम इंसर्ट करेंगे, किसमें, वेक्टर को इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए के साथ में, ताकि हम क्या बना पाए, हमारा आरडीएनए बना पाए जो कि हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। अब कई सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम की क्लासेस हैं, और इन एंजाइम्स की क्लासेस में एक क्लास जो आती है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियेसिस। ठीक है ना, न्यूक्लियेसिस एंजाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर कैसे कैसे इंपॉर्टेंटली यूज हो सकते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं ये क्लीव करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए काम आते हैं। डीएनए और आरएनए बाय ब्रेकिंग डाउन द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उनके में प्रेजेंट है उसी को ये क्या करते हैं बच्चों, तोड़ते हैं। उसी को तोड़ने की वजह से हमारे पास में इनके सैंपल्स जो हैं उनमें हमें अलग अलग जो इनके स्ट्रैंड्स हैं या फिर सीक्वेंसेस हैं या फिर बीच में जो इनके पार्ट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो भैया एक्शन के हिसाब से वो दो तरह के, एक है एंडोन्यूक्लियस और एक है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल कट लगाता है और एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एंड्स पर कट लगाता है, केवल एंड्स पर कट लगाता है। जिससे अगर हम बात करें तो हमने बोला कि भैया हमारे पास में ये डीएनए का सैंपल है, इसमें अगर एंड पर कट लगाना है तो उसमें हम यूज करेंगे एक्सोन्यूक्लियस, अगर हमें बीच में से कट लगाना है तो हम यूज करेंगे एंडोन्यूक्लियस। समझ आ रहा है ना। तो ये सेम बात है, ये यहाँ पे कहानी लिखी हुई है कि कैसे हम ये चीज कर सकते हैं। इसको अगर काटना है तो बीच में से कटेगा, बीच में से कटेगा तो एंडोन्यूक्लियस है, और अगर साइडवेज में से कटेगा तो फिर एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनमें खास है, ठीक है ना। इनमें न्यूक्लियस एंजाइम में जब हम बात करते हैं तो दो तरह के एंजाइम हमने देखे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सो एंडो में से एंडोन्यूक्लियस जो है वो हमारे लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एंडोन्यूक्लियसेस है एक तरह से, जो कि हमें कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं जो कट करते हैं डीएनए को, कहां से बोला तो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ये कट लगाते हैं और विद इन द मॉलिक्यूल ये कट लगाते हैं। डिस्कवरी वगैरह किसने करी, क्या चीज हुई, वो सब चीजें आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें एंजाइम्स हैं और कुछ मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और कुछ मॉडिफिकेशन एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा कॉल करने के लिए, सहायता करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, हमें अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए किसी कोर्स के बारे में तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने विवादों को। ठीक है, जो विवाद आपको हो चुके हैं कि भैया हमने पिछली बार तैयारी करी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमने बोला कि भाई अब इंपॉर्टेंट से याद रखने वाली बात क्या है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम हमारे पास होता है। अब डिस्कवरी वगैरह किसने करी, कैसे चीजें हुई, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और कट अप करता है फॉरेन डीएनए को, जो बैक्टीरियोफाज डीएनए हम यूज कर रहे हैं मान लो यहाँ पर, उसी को एक तरह से ये कट करेगा। कट करने के बाद में क्लीव्ड बैक्टीरियोफाज डीएनए जो है उसको हम अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद में उसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे, उसको हमारे जो डीएनए वेक्टर डीएनए है उनके साथ में अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ जोड़ देंगे, हमारा और कोई डीएनए है या कोई और सैंपल है उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पे जोड़ देंगे। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है वो ई कोलाई में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, और ई कोलाई हमारा गुड बैक्टीरिया है, हमारा जाना पहचाना बैक्टीरिया है, इसलिए हम उसको बार बार में यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, वो बोला कि यार कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्कैन करते हैं सर्टेन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के लिए, जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उन्हीं के लिए, और स्पेसिफिक ये सीक्वेंस जो है जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज होते हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज होने वाले इन सारे मटेरियल्स के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट्स बोला जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस या साइट्स इनको बोला जाता है।
रिकॉग्निशन साइट्स जो हैं वो हेल्प करती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टू आइडेंटिफाई द कट साइट इन द डीएनए। डीएनए के अंदर अगर कोई कट साइट है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहां पर जैसे हमने बोला कि भैया ये कुछ हमारे पास में एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे पर्टिकुलर इस सीक्वेंस को हमें कट करना हो तो कौन सा एंजाइम हम यूज कर सकते हैं, कहां पर हमें यूज करना है। भाई सीधी सी बात है, एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करेगा, बीच वाले सीक्वेंस को हटा सकता है, तो ये बीच वाला सीक्वेंस है, इसको हम हटाना चाहते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाना पड़ेगा हमें। सही है क्या? मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल है बस कंसिस्टेंसी बनाना, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारी बन जाती है तो सब कुछ आसान लगने लगेगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कि भाई जो हम नहीं कर सकते। चलो भाई फटाफट से ये सिलेबस के लिए अगर आप लोग कुछ जानकारी लेना चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रामसर बायोलॉजी के नाम से हमारी ऐप है। उस ऐप पर आपको पर्टिकुलर एक वहां पर मिलेगा जिसमें सिलेबस का आइकन, वो आइकन जो है वो आपको ले जाएगा यहाँ सिलेबस पर, जिसमें आप नीट के लिए, सीयूटी के लिए, जेट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए हमने वहां पर सिलेबस डाल रखे हैं। वो सारे सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। अब हमने कहा कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फाइंड आउट किए गए हैं, उनमें से कुछ जो है हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ जैसे हमने बोला कि भैया जैसे कट करने के लिए हमारे लिए यूजफुल है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जैसे BAMH1 है, साइट उसको कट करना है। ठीक है, PVU है, वेक्टर पढ़ेंगे हम, PBR 322, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखा जाएगा तो हमने जैसे बोला कि उनकी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। उन साइट्स और सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में कि भैया जिसको दोनों साइड से पढ़ा जाए तो सेम मतलब निकले, सेम मतलब निकले। तो मलयालम इधर से पढ़ूंगा तो भी है, मलयालम इधर से पढ़ूंगा तो भी है, तो दोनों तरफ से मलयालम वर्ड जो है वो हमारे पास में बन रहा है। सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दैट रीड्स द सेम ऑन द बोथ स्टैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग इज केप्ट द सेम, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर रखी जाए तो सेम रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहे तो भी सेम रहेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस या साइट्स इनको बोला जाता है। EcoR1 ये एक हमारा एंजाइम है। ठीक है, EcoR1, EcoR1 जो है वो कट लगाता है डीएनए को बिटवीन G एंड A, G और A के बीच में कट लगाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल है जो G और A के बीच में कट लगाता है, ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। अब GAATTC की बात करते हैं तो हमने बोला कि भाई हमारे पास में मान लो ये सीक्वेंस है। ठीक है, देखो GAATT और C। ठीक है, अब इसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमने बोला G की जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, A की जगह T आ जाएगा, इधर फिर T आ जाएगा, इधर फिर से A आ जाएगा, A आ जाएगा और G आ जाएगा। सही है ना, ये सारी बात हो गई। अब मैंने बोला कि भाई जैसे मुझे मान लो कट लगाना है, तो कट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि G और A के बीच में डलेगा, कौन सा डलेगा, EcoR1 डलेगा। तो उसने G और A के बीच में क्या लगाया, कट लगाया, कट लगा दिया। इधर से हमने बात करी तो वापस क्या, G और A के बीच में कट लगा दिया। अब ये जो G और A के बीच में जो कट लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस अलग हो गया, GCTT और एक सीक्वेंस उधर से अलग हो गया जिसको हमने क्या बोला, AA और C और G। सही है क्या? तो हमने बोला ये दो सीक्वेंस हमारे पास में आ चुके हैं। इन दोनों सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो अब ये सीक्वेंस अगर मैंने फॉरेन डीएनए के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया है और ये सीक्वेंस अगर मैंने वेक्टर डीएनए के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि भैया हमने क्या किया है, एक तरह से ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों में सेम साइट पर कट लगा दिया है। सेम साइट पर कट लगाने से हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये जो पैलिंड्रोम्स थे ये कट जाएंगे, ये टूट जाएंगे और यहां पर इनके एंड जो हैं ये एंड बन जाएंगे स्टिकी एंड। क्या बन जाएंगे बच्चों, स्टिकी एंड बन जाएंगे। और स्टिकी एंड से हम क्या करवा देते हैं, दोनों को लाइगेज करवा देते हैं। और लाइगेज करवाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम हमें चाहिए। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, सब सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको देख लो फटाफट से। ब्लंट और स्टिकी एंड्स हमारे पास में बन जाते हैं। ब्लंट और स्टिकी एंड जो बनते हैं हमारे पास में, उनके लिए हमने बोला कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है उनका क्या होना चाहिए, कहां पे कट लगेगा। जैसे ब्लंट अगर बनता है तो बीच में कट लगाता है, ठीक है, पेयर में काटता है। और अगर यहाँ पर हमारे पास में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब G और A के बीच में स्पेसिफिकली कट लगे। सही है,
तो हमारे पास में नीट केमिस्ट्री और नीट फिजिक्स ये भी है। रामसर बायोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ और रामसर बायोलॉजी चैनल पर या फिर उनकी ऐप पर हमें बायोलॉजी का कंटेंट मिलेगा। नीट फोड़ देंगे, सीयूटी फोड़ देंगे, जेट फोड़ देंगे, बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे, सब कुछ फोड़ देंगे भाई साहब। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स जो है वो डिजाइन किया जा रहा है नीट केमिस्ट्री और नीट फिजिक्स का। प्रॉपर तरीके से तुम लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो हमारा ये सब्सक्रिप्शन लेकर के, ठीक है। छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, मदद ही कर रहे हैं एक तरह से, यूं मान लो हमारी भी हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी मेहनत जो है वो थोड़ी सी काम में आ जाएगी बस। तो हमने बोला नीट केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं, यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। हमारी ऐप पर भी आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स वगैरह है, ठीक है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स है रेस्ट्रिक्शन, BAMH1, EcoR1, HIND3, PST, PBU, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ कट लगाते हैं वो तुम्हें बताया गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमने बोला कि भैया हमारे पास में ये नाम जो है EcoR1, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था EcoR1, इस EcoR1 को हम कैसे सेट बैठाएं भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि EcoR1 का मतलब क्या है। तो EcoR1 में E का मतलब तो क्या है बच्चों, इशरेरिया, ठीक है ना, इसका जो नाम है इशरेरिया। उसके बाद में कोलाई, CO मतलब कोलाई है, ठीक है, जो उसकी स्पीसीज है, ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गई। देन R का मतलब क्या है बच्चों, RY स्ट्रेन है, ठीक है, तो इस स्ट्रेन को हम यूज करते हैं। EcoRY1 ऐसे बोला जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको EcoR1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो RY जो है वो स्ट्रेन है इसका। देन उसके बाद में 1 जो है उसका डिस्कवरी है, कब वो डिस्कवर हुआ था, तो सबसे पहले E. coli को डिस्कवर किया गया था, इसीलिए हमने उसी को देख लिया। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है प्लाज्मिड में डालने की बारी आ चुकी है। क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो हमें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सुटेबल प्लाज्मिड वेक्टर हमें चाहिए ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सके होस्ट के अंदर। एक प्लाज्मिड चाहिए हमें सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट वाला, जिसके पास में एक्सप्लॉइटेड जो सीक्वेंसेस हैं उनको इंसर्ट कर पाए वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें रिक्वायर्ड है कि भाई वहां पर सुटेबल रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो, ठीक है, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस हो, द सेम रेस्ट्रिक्शन साइट शुड बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी सेम रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रिक्वायर्ड व्हिच कैन प्रोड्यूस द सेम स्टिकी एंड, सेम स्टिकी एंड यहां पर डेवलप हो सके ताकि इन द प्लाज्मिड एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। लाइगेज जो है वो एंजाइम हमें चाहिए ताकि हम क्या कर पाए, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जिनको हमने तोड़ा था अब उनको वापस से हम ज्वाइन कर पाए फ्रेगमेंट्स को, और साथ में DNA फ्रेगमेंट्स को, और साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो चीज हम कर पाए तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो ठीक है, ऐड पे ऐड आ रही है आज तो, है ना, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए है, हेल्प है एक तरह से, ठीक है। बढ़िया मजे लो, पढ़ो, बढ़िया टारगेट करो, अपना एम बनाओ, मुझे कितने मार्क्स लाने हैं उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। जैसे तुम्हारा अगर एम में मान लो कि भैया तुम्हें 650 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है, किसके अंदर, नीट के अंदर, CUT में तुम्हें 650 प्लस नंबर लाने हैं, तो भाई इनके लिए क्या करें, क्या करें, तो भैया हमारे नोट्स ले लो। हमारे नोट्स ले लोगे तो हमने अलग अलग पर्टिकुलर तरीके से सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को आप पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो, ठीक है। इन नोट्स को यूज करके आप लोग तरीके से सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। इन नोट्स को अगर आपको यूज करना है, आपको खरीदना है, तो आपको हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स वहां पर दिख जाएंगी। नोट सेक्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। बायोलॉजी में बायोलॉजी संदूक है, उस संदूक को खोलना है, संदूक को खोलते ही तुम्हें उसकी चाबी मिलेगी। संदूक को खोलने के बाद चाबी किसकी मिलेगी, संदूक को खोलने के बाद चाबी मिलेगी भैया तुम्हारे एग्जाम के फीवर की। एग्जाम का फीवर जो तुम्हें लगा हुआ है ना, उसकी चाबी मिलेगी भैया दिमाग के कनेक्शन खोलने के लिए। दिमाग के कनेक्शन खोलेंगे जब जाके तो कॉन्सेप्ट समझोगे तुम लोग, तो आ जाओ भाई फटाफट से वापस आ जाओ। हमें क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और सब काम हो जाएगा, सब हम कर देंगे। बाकी इंसर्शन ऑफ द GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर अगर डालना है तो उसका इंसर्शन करवाना पड़ेगा। इंसर्शन करवाने के लिए EcoR1 को हमने भेज दिया, उसने अपनी रिकॉग्निशन साइट जो है पहचान ली, वहां पर उसने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद में अलग अलग सीक्वेंसेस बना दिए, सीक्वेंसेस बनाने के बाद में उसने थोड़ी जगह छोड़ दी जिसको हम बाद में यूज कर पाए। डाइजेशन विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर भी हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में डाइजेशन करवाना है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टिकी एंड्स के साथ में हमारे पास में आ चुका है, ये हमने पहले भी देख लिया है, दोबारा से देख लिया। अब हमें अगर इसमें इंसर्ट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो स्टिकी एंड्स की है प्लाज्मिड की और जीन ऑफ इंटरेस्ट की, वो करवानी पड़ेगी। स्टिकी एंड जो प्लाज्मिड के हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के हैं, वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे। और आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग द जंक्शन ऑफ द प्लाज्मिड DNA, प्लाज्मिड DNA का जो जंक्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट DNA, उसके पास में जो गैप्स हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, वो सारे की सारी हमने बोला कि फॉस्फोडाइस्टर बैंड में लैक करेंगी। और उसमें से हमने बोला ड्यू टू द लैक ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बैंड बॉन्ड, वहां पर ये प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो पा रही थी, जिसको हमें वापस से लाइगेट करवाना पड़ेगा। DNA लाइगेज हम यूज करेंगे, लाइगेज यूज करने से
काम हमारा हो जाएगा, फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके साथ में मिक्सअप हो जाएगा, बाकी सारी बातें खत्म। आरडीएनए तो बना, आरडीएनए बन जाएगा लास्ट में, बात खत्म। तो डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऐप, ठीक है, रामसर बायोलॉजी के नाम से ये ऐप है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो देखो भैया, बात सीधी सी ये है कि हमें अगर किसी भी एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी होती है भैया उसके सिलेबस में, उसका सिलेबस क्या है, उसके पीवाईक्यूज कैसे हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारा ऐप जो है उसको परचेज करना पड़ेगा। ऐप को तो परचेज क्या ही करोगे, लेकिन ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसमें कोर्स परचेज करना पड़ेगा। कोर्स परचेज करते ही मैं कह रहा हूं मतलब चींक दमाक डमडम हो जाएगा। तो ये जींक दमाक डमडम जो है ना, इसको करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो चीज अपने एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लाज्मिड, गैप फिलिंग विद लाइगेज, लाइगेज के साथ में गैप फिलिंग हो रही है। लाइगेज एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बोला कि भैया 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप पर ये अटैच होगा, 3 प्राइम OH जो है वहां पर 2 फ्रेगमेंट्स बाय मेकिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उनको अटैच करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे बिटवीन देम। और नाम क्या है इस प्रोसेस का, तो हमने बोल दिया लाइगेशन। नाम क्या है बच्चों, लाइगेशन। तो इस प्रोसेस का नाम है लाइगेशन, इस वर्ड को हमें याद रखना है, लाइगेशन वर्ड। After ligation, the process of the insertion of the gene of interest into the plasmid completes and hence a recombinant DNA is formed. In the next step, the recombinant plasmid DNA is inserted into the host. तो वो होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। गैप फिलिंग अगर लाइगेज के साथ में गैप फिलिंग करते हैं तो हमने बोला वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो गैप है शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर, उन गैप्स को हम फिल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और गैप्स को फिल करके हम सारी चीजें कर सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, कोई भी दिक्कत समस्या है तो बता दो। एनी प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग देन यू कैन टेल। ठीक है, समरी, प्लाज्मिड क्या है, न्यूक्लियस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह के हैं तो वो कैसे टाइप के वहां पर कट लगाते हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर उनका जो नेमिंग है वो कैसे दिया गया है, नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है। इंसर्शन ऑफ GOI इनटू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में हमने इंसर्शन किया है तो वो कैसे हुआ है, यहाँ पर यहाँ तक ज्वाइन करवाने के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं। देन उसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तो मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम इसके बाद की कहानी कि भैया आगे क्या होने वाला है, और आगे क्या होने वाला है उसको अगर देखा जाए तो हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके साथ में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बीच में हम स्टेप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हमें कवर करना होगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपना जो ये NCERT है या नोट्स है हमारे, वो नीट के अकॉर्डिंग, CUT के अकॉर्डिंग, RUHS के अकॉर्डिंग, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कॉन्सेप्ट और नई चीज के साथ।